बहुत सारा खजाना मिलने वाला है, इसलिए वो वापस जाने के मूड में नहीं था। लेकिन ज़ेन किंग फिर उसे समझाता है और कहता है कि जिस खजाने को आप ढूंढ रहे हो उसी सेम खजाने को पायरेट्स ऑफ 7 किलर्स नाम के पायरेट्स भी ढूंढ रहे हैं, और वो पायरेट्स हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और वो हमसे उस खजाने के लिए लड़ाई जरूर करेंगे। अब वो और भी बातें करते हैं जिसमें हमें वहाँ के हालातों के बारे में और भी बहुत कुछ पता चलता है। वहीं हम प्रिंस को देखते हैं जो ट्रेजर रूम में आकर उस जेड पेंडेंट को ढूंढ रहा था और वो उसको चुराने की फिराक में था। वो साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि आखिर उसके पापा ज़ेन किंग को इतना अवॉइड क्यों करते हैं। उन्हें ज़ेन किंग को इतना अवॉइड नहीं करना चाहिए। असल में प्रिंस ज़ेन किंग को बहुत ज्यादा मानता था और उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि उसके पापा ज़ेन किंग को अवॉइड करते हैं। उसे ये भी पता था कि ज़ेन किंग उसके पापा के पास कुछ बात लेकर गया था, लेकिन अब भी उसके पापा ने उससे अच्छे से बात नहीं की थी। अब प्रिंस अपने काम में फिर जुट जाता है और काफी स्ट्रगल करने के बाद उसे फाइनली वो जेड सील पेंडेंट मिल जाता है। जेड सील एक ऐसा जादुई पेंडेंट है जो उनके शिप को समय समय पर दुश्मनों से बचाती रहती है। वहीं दूसरी तरफ एम्परर और ज़ेन किंग आपस में काफी तरह की और बातें कर रहे थे, जिसमें ज़ेन किंग कहता है कि यान के राजा सी मर्चेंट्स के बीच काफी ज्यादा मशहूर है और वो हमारी काफी मदद भी कर रहा है। अब एम्परर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो एक एम्परर है और उसका एक मिनिस्टर इतनी देर से उससे बहस किए जा रहा है। ज़ेन किंग इतनी देर से यान के राजा की तरफदारी किए जा रहा है और ये बात अब एम्परर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए वो बात को बदलने के लिए साउथ चाइना सी में उभरते हुए नए पायरेट्स के ग्रुप के बारे में पूछता है, जिस पर ज़ेन किंग बताता है कि वो पायरेट्स का ग्रुप इंडिया से है। उनके शिप का नाम मोगालो है और वो बहुत बड़ी है। उनका सरदार भी बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसके पास हजारों की संख्या में आदमी हैं और वो सभी के सभी इतने ज्यादा क्रूर और लालची हैं कि वो बड़े से बड़े योद्धा को खजाना पाने की चाहत में चुनौती दे देते हैं और फिर उसे मार भी देते हैं। उनके सरदार ग्रीडी वॉल्फ हैं और ऐसा कहा जाता है कि उसके पास सी हिडन पर्ल की पावर भी है। अब ये क्या पावर है वो हमें आगे पता चलेगा। ये सब सुनकर एम्परर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो सिर्फ नॉर्मल पायरेट्स ही नहीं है बल्कि वो स्पिरिट पायरेट्स हैं जिनके पास लाखों की संख्या में सेलर हैं। लेकिन फिर भी एम्परर हिम्मत नहीं हारता और कहता है कि हमारा वंश भी कम शक्तिशाली नहीं है। अगर हमारा सामना उनसे हुआ तो हम उन्हें जरूर टक्कर देंगे। लेकिन ज़ेन किंग एम्परर की बात को फिर से काट देता है और कहता है कि अभी हमारी सेना कमजोर है और हमारे पास इतना धन भी नहीं है जिसका यूज करके हम कोई युद्ध कर सके। आप दोबारा सोच लीजिए कि हमें करना क्या है। अब ये सब सुनकर एम्परर बौखला जाता है और गुस्से में कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तुम चाहते हो कि मैं एम्परर का पद छोड़कर खाली बैठ जाऊं। तुम हमेशा से एम्परर की गद्दी लेना चाहते थे और लगता है कि तुम अब वही मौका ढूंढ रहे हो। ज़ेन किंग एम्परर को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ काफी ढूंढने के बाद प्रिंस को वो जेड सील पेंडेंट मिल जाता है और